हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथमेश भोसले और मैं गवर्नमेंट पीएससी ऑफिसर हूँ, उसके साथ आईआईटीएन भी हूँ। और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है इन वोकैबलरी फुल कोर्स ऑन यूट्यूब स्टार्टिंग विद मेमोनिक्स। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 2 है और वर्ड नंबर 19 हम डील कर रहे हैं अभी। लास्ट लेक्चर में शायद 17 वर्ड्स थे। ओके, तो इस लेक्चर में टोटल 13 वर्ड्स होंगे, उसमें से 10 मैं करवाऊंगा आपको। तीन वर्ड्स जो है, 3 वर्ड्स यस, वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका मेमोनिक्स लिखना है। मैं बाकी 10 वर्ड्स का मेमोनिक्स कर रहा हूँ और पिछला वाला जो है, पिछला वाला दिन का आपको रिवाइज करना है एक पेपर पे लिख के। ओके, और दीवार पे चिपका के। ओके, तो चालू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी। ओके, तो ग्रम्पी जो वर्ड है हमारा, उसका मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड। ओके, अभी इसका मेमोनिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं वो उसकी ट्रिक आपको बताता हूं। बैड टेम्पर्ड, ये इसका मीनिंग है। ओके, इसको क्या बोल सकते हो आप, ग्रम्पी से गरम पी, गरम पी। तो जो इंसान गरम पीता है उसका क्या होगा, बैड टेम्पर्ड होगा यार, सिंपल सी बात है। उसका सेकंड वर्ड अभी देखेंगे हम, 20th वर्ड हम देखेंगे। ओके, 20th वर्ड है पेटुलेंट। पेटुलेंट, ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेटू आंट। एक आंट है जो पेटू है। ओके, तो इमेजिन करो। ओके, वैसे आंट को इमेजिन करो, हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ याद करना है। ओके, तो पेटू आंट कैसी होगी, इरिटेबल होगी ना यार, सिंपल सी बात है। तो आप पेटू आंट के इमेज को इमेजिन करके आप आइडिया लगा सकते हो कि वो इरिटेबल होगी। ओके, मैं स्टीरियोटाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ओके, तो पेटुलेंट का मतलब क्या हुआ, इरिटेबल। ओके, उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारा आज का, दैट इज 21th वर्ड। ओके, मैजे। ओके, अब ये मैजे पढ़ के आपको क्या लग रहा है, मैजे का मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, मैजे, इसको ऐसा नहीं लग रहा है मंजे। तो एक जो प्लेयर होता है, मंजा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं ना किसी को हम, मंजा हुआ खिलाड़ी। जो मंजा हुआ खिलाड़ी होता है, कोई पर्सन को हम अगर बोल रहे हैं मंजा हुआ है, उसको समझना मुश्किल है। ओके, तो मंजे हुए प्लेयर को समझना मुश्किल है, ऐसा आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो उसको बोलेंगे हम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग है। तो ग्रम्पी का मीनिंग हुआ बैड टेम्पर्ड, इसको याद कैसे करना है, ग्रम्पी से। ओके, पेटुलेंट को पेटुएंट से याद करना है, इरिटेबल होता है पेटुएंट। ओके, चिड़चिड़ी, इरिटेबल है ना, ऐसा लिख लो आप। ओके, उसके बाद डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हुआ मंजे, है ना, मंजे उसका मतलब मेमोनिक्स है। ओके, उसके बाद हुआ, उसके बाद वाला वर्ड है, इधर लिखू, इधर लिखता हूं, 22 नंबर का वर्ड है प्रोजेक। प्रोजेक, अभी देखो इसको याद कैसे करना है वो बताता हूं मैं। ओके, प्रोजेक को याद करने के लिए एक टैबलेट आती है डिप्रेशन की, डिप्रेशन के पेशेंट को वो टैबलेट देते, वो टैबलेट का नाम है प्रोजैक टैबलेट, प्रोजैक। ओके, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, है ना, वो मतलब डिप्रेशन की गोली खानी पड़ती है, तो उनके अंदर एक गुण होता है, एक क्वालिटी तो नहीं बोल सकते हम, बट उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो लैक ऑफ इमेजिनेशन पैदा हो जाता है उनके अंदर। ओके, तो लैक ऑफ इमेजिनेशन, ओके, आप बोल सकते हो इसको, इसका मीनिंग होगा फिर लैकिंग इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी। ओके, इसको कई और जगह पे कॉमन प्लेस और अनरोमांटिक भी बोलते हैं, बट मेन इसका जो मीनिंग है वो आप बोल सकते हो लैकिंग इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी। प्रोजैक डिप्रेशन की टैबलेट होती है, उसके नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, प्रोजैक आप सर्च करके देखिए इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 23 वर्ड और हमारा 5वां वर्ड। ओके, देखो 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमने 5 वर्ड कर लिए। आप प्लेन ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को अगर याद करने की कोशिश करोगे ना, ऐसा घोकम पट्टी करके, है ना, मतलब रट्टा तोती करके, ऐसा अगर याद करने की कोशिश करोगे आप ऐसे वर्ड्स को, मैं बता रहा हूँ 10 मिनट बाद भूल जाओगे।
जो 5 वर्ड्स किए थे। बट ऐसे टेक्निक से आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ओके, टाइम टू टाइम अगर आप रिवीजन करते हो तो वैसे तो कभी नहीं भूलोगे, है ना, बट बीच बीच में रिवीजन करना पड़ेगा लॉजिक का। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबरवेंट। ओके, एबरवेंट, एबेरेंट। तो ये जो वर्ड है इसको कैसे याद करेंगे हम, देखो, अबे, अब, एरर, आंट। जो आंट होती है, ए एन टी, एंट, एंट जो होती है, एंट, है ना, उसको मराठी में मूंगी बोलते हैं। ओके, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम छोटी सी जो एंट होती है, ओके, वो सीधी डायरेक्शन में चलती है। ओके, सीधी डायरेक्शन में चलती है, ऐसे 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 ऐसे। अगर उसमें एरर आ गया उसकी डायरेक्शन में, अब एरर आ गया अगर उसकी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर नॉर्मल होगा क्या? बिहेवियर नहीं होगा नॉर्मल। तो इसका इसका क्या होता है, बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, इसको इसलिए एबनॉर्मल बोलते हैं, एबनॉर्मल। और इसको बोलते हैं डेविएंट। ओके, जिसके बिहेवियर में डेविएशन है उसको क्या बोलेंगे, डेविएंट। तो अब एंट के चलने में एरर आ गया, उससे हम याद करेंगे कि एबनॉर्मल है इसका मीनिंग। ओके, उसके बाद हम एक वर्ड लिखेंगे। ओके, कि कौन सा वर्ड हुआ है, 24th वर्ड हुआ। ओके, 24th वर्ड क्या है, अबेट। ओके, अबेट, इसका मीनिंग है असिस्ट यू टू डू समथिंग रॉन्ग। अभी मुझे एक बात बताइए, इसको हम अगर याद करना है तो किस तरह से याद करेंगे, देखो, अबेट। ओके, आपने अपने दोस्त ने आपके साथ बेट लगाई, आपने अपने दोस्त के साथ बेट लगाई, किसी ने भी किसी के साथ भी बेट लगाई अगर, तो मेरे को एक बात बताइए आप, क्या वो बेट अच्छी चीज के लिए होती है? हमेशा बुरी चीज के लिए होती है ना भाई, उसको तुम ये बोल के दिखाओ, है ना, ऐसा बेट लगाते हैं हम। तो जब हम बेट होती है, कोई भी बेट होती है ना, अब बेट, कोई भी बेट होती है वो हम बुरी चीज के लिए लगाते हैं। ओके, चल तू ये पी के दिखा, चल तू ये करके दिखा, है ना, चल तू ये करके दिखा, है ना। मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूँ, नहीं मैं करता हूँ पर्सनली। ओके, मैं बस आपको वर्ड याद कराना चाहता हूँ। ओके, तो अबेट, असिस्ट यू टू डू समथिंग रॉन्ग, सिंपल, है ना, ये मेमोनिक्स है। ओके, चलो, इसके बाद का वर्ड इसके बाद का एक वर्ड लिखूंगा मैं और लिख के छोड़ दूंगा। ओके, इडालिकली। ओके, ये वर्ड है इडालिकली। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये वर्ड देख के बाकी सब जितने मैंने वर्ड्स कराए हैं, इसको एक बार अच्छे से लिखो। अच्छे से लिखता हूं मैं एक बार। कितना सुंदर वर्ड है यार, ये कितना सुंदर वर्ड है ना। जब आप पूरे वर्ड्स लिख लोगे ना, उसके बाद मैं इसका मीनिंग बताऊंगा क्या है। सुंदर दिख रहा है कि नहीं, बस एक बार बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, चलो, इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि इसके पीछे एक मिस्ट्री है। ओके, 26 नंबर पे क्या है, सैक्रोसेंट। अभी मेरे को एक बात बताओ, इस वर्ड के अंदर इस वर्ड का मीनिंग होता है पवित्र, मतलब सैक्रेड। ओके, सैक्रेड गेम्स देखा है ना आपने, पवित्र, सैक्रेड, है ना। उसके बाद पुण्यमय। ओके, सैकड़ों संत, सैकड़ों, ओके, सैकड़ों संत। जब सैकड़ों संत इकट्ठा हो जाते हैं, वो जगह क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है वो जगह। ओके, वो जगह क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसका मतलब सैकड़ों संत का अर्थ है पवित्र और पुण्यमय। ओके, उसके बाद 27 वर्ड देखते हैं अपन, कंस्ट्रू। कंस्ट्रू,
दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, उन दोनों में से कौन ट्रू है? हमें समझना पड़ेगा। ध्यान से लिखो मेरा सेंटेंस, दो लोग बैठे हुए हैं, उन दोनों में हमको समझना पड़ेगा कौन ट्रू है, कौन ट्रू बात कर रहा है। तो कौन ट्रू बात करना, कौन सी बात ट्रू है, ये बात समझना पड़ेगा ना। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड। ओके, इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है मिसकॉन्स्ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? मिस लगाने से ये वर्ड निगेटिव हो गया। ओके, अभी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझको। मिसकॉन्स्ट्रू, तो मिसकॉन्स्ट्रू का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कॉन्स्ट्रू का? अंडरस्टैंड। मिसकॉन्स्ट्रू का अर्थ क्या होगा? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। चलो ये वर्ड हो गया। उसके बाद तो मेरे को अभी ये वर्ड देखते हैं अपन, इसका मीनिंग क्या है। ओके, ये वाला, ये सारे जितने वर्ड्स मैंने दिखाया है, इस सब वर्ड्स में से ये सबसे सुंदर वर्ड दिख रहा है ना। तो मैंने खुद भी इसको इसी तरीके से याद किया है ना, क्योंकि ये सबसे सुंदर वर्ड दिख रहा है, क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल वर्ड दिख रहा है। देखो वाई डबल एल, वाई डबल एल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल आई आई, है ना। कितना सुंदर दिख रहा है यार ये वर्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ड का मीनिंग ही प्लीजेंट है, ये वर्ड का मीनिंग ही पीसफुल है। ओके, तो मीनिंग लिख लो, प्लीजेंट, प्लीजेंट, पीसफुल, हैप्पी भी हो सकता है ना। चलो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं। कितने वर्ड्स हो गए हमारे? 18 से 28, मतलब 10 वर्ड्स हो गए हमारे। अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, उसका मीनिंग आप सब, उसका मेमोनिक्स आप सब लोगों को बताना है। मीनिंग में लिख के देता हूं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो मैं देने वाला हूं वो ही है फेंडिश। इसका मीनिंग होता है क्रूअल, क्रूअल। ओके, उसके बाद सेकंड वर्ड में दे रहा हूं। ओके, उसका इसोट्रिक, इसोट्रिक, इसका मीनिंग होता है गोपनीय। ओके, सीक्रेट, एब्स्ट्रू। ओके, तो ये दो वर्ड हुआ। थर्ड वर्ड में दे रहा हूं आपको एक्सिजेंट, एक्सिएंट। ओके, थर्ड वर्ड है अपना एक्सिएंट। इसका मीनिंग होता है अर्जेंट, डिमांडिंग, अर्जेंट और डिमांडिंग। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। इसके मैं और भी कुछ कुछ सिनोनिम्स बता देता हूं आपको। डियाबोलिक, हेलिश, दुष्ट। ओके, ये आपका होमवर्क है, मैं इधर लिख देता हूं होमवर्क। अभी मेरे को एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका रिवीजन करो, जो भी करना है करो। ओके, और उसके बाद एक बात बताओ, क्या आपको सेशन 1 और सेशन 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के सारे वर्ड्स याद हो गए हैं या नहीं हो गए? ये बात बताओ। याद हो गए यार? देखो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ ग्रम्पी। ओके, ग्रम्पी, इसका रिवीजन कर रहे हैं अपन। ओके, ग्रम्पी, ग्रम्पी इसका मतलब बैड टेम्पर्ड। ओके, पेटू आंट, पेटू आंट, पेटू आंट का मतलब क्या हुआ? जो आंट, पेटू आंट है वो क्या होगी? चिड़चिड़ी होगी, इरिटेबल होगी। उसके बाद मंजे हुए खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी मतलब क्या हुआ? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्रोजेक, प्रोजेक टैबलेट होती है डिप्रेशन के लिए, मतलब डिप्रेशन के लोग कैसे होते हैं? लैकिंग इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी। ओके, उसके बाद एबरेंट। ओके, अब एरर एंट में आ रहा है, इसका मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर है एंट का, तो एबनॉर्मल डेविएंट। उसके बाद अबेट, असिस्ट यू टू डू समथिंग रॉन्ग, जो बेट लगाता है तो वो ऐसा ही तो चीज करता है ना। उसके बाद वाओ, कितना सुंदर नाम है यार, वाई वाई एल 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 आई आई, है ना। इसका मतलब है प्लीजेंट और पीसफुल, इडलिकली। ओके, उसके बाद सैक्रोसंत। ओके, सैक्रोसंत बोलो इसको। ओके, सैक्रोसेंट, पवित्र, सैक्रेट, पुण्यमय। ओके, उसके बाद कॉन्स्ट्रू, मतलब कि अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद मिसकॉन्स्ट्रू। ओके, उसके बाद अनेबल टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद फेंडिश का आपको बताना है, इsoteric का आपको बताना है, एक्सिजेंट का आपको बताना है। ओके, चलो
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना मेरे कंटेंट को। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 3। आज है 24 नवंबर और मैं अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही काम करके आया हूँ। अभी रात के बज रहे 12 शायद। ओके, मैं 10:30 बजे आया था। ओके, तो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।